बर्फ पे चलने से। मुझे जगह क्यों बुलाया? अरे राहिल साहब, तशरीफ तो रखे हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं, वरना मैं खुद हाजिर होता। कहो, क्या कहना है? जल्दी में लग रहे हैं काफी, मैं चाय मंगाता हूँ, आराम से बात करते हैं। असल में मैं पूछना सिर्फ ये चाह रहा था कि आप क्वेटा से कब आए? मेरी खोज के सिवा तुम्हें और कोई काम नहीं है? अरे देखें जी, मैं नुमेरा की तरह खिदमत खल्क तो करता नहीं हूँ, लेकिन आपकी मदद जरूर करना चाह रहा हूँ। शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है नुमेरा की मदद जो मिल रही है आपको। कोई काम की बात है तो कहो, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे आप तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं राहिल साहब। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कभी सोचा ये जो अचानक दौलत आई है नुमेरा के पास, ये कहां से? और चाचा जी, शुजात चाचा के घर में उसकी जिंदगी महफूज नहीं है, फिर भी वो वहीं रह रही है और आप पे तो बेइंतहा भरोसा करती है वो, फिर भी शादी के लिए आमादा नहीं हो रही। तुम कहना क्या चाहते हो? आंखें खोलना चाहता हूं। नुमेरा से उसकी दौलत के लिए मैं शादी तो करना चाहता था उससे, लेकिन नुमेरा ने शुजात चाचा से अपने बेटे की डील कर ली। कैसी डील? बिलाल, जानशीन। वो जानशीन शुजात चाचा को जब ही मिलेगा जब वो नुमेरा के नाम शादाबाद की सारी प्रॉपर्टी और लंदन के अकाउंट में $10 करोड़ जमा कराएंगे। पर बिलाल तो उनका जानशीन है ही। मैं इस डील का मतलब नहीं समझा। जानशीन तो वो इस दुनिया में आने के बाद बन पाएगा ना। अगर उसे पैदा होने से पहले ही खत्म करने की धमकी दी जाए तो कैसा है? नुमेरा ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले भी इशारा किया था, लेकिन मुझे लगता है आप सच्ची मोहब्बत कर बैठे नुमेरा से, ये मेरी बात का एतबार नहीं करता। इन सारी बातों का सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत नहीं। आप नुमेरा से खुद पूछ लीजिए, और अगर कोई तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए तो ठीक है, वरना आदमी तो आप समझदार हैं। वैसे दौलत तो उसे मिल गई, अब वो शुजात चाचा की ताकत भी हासिल करना चाहेगी। वो ये कैसे कर सकती है? आपकी और नुमान की जहानत और आप दोनों की मीडिया की ताकत इस्तेमाल करके। नुमेरा का इतना शातिर दिमाग है ही नहीं। राहिल साहब, दौलत और ताकत का नशा बड़ी अजीब चीज होती है। तुम्हें हर कोई अपने जैसी नजर आता है? एक दफा इसकी लत लग जाए ना तो बड़े से बड़ा पारसा भी बच नहीं पाता। खैर, आप देख लीजिएगा, वो एक ना एक दिन कत्ल करेगी या फिर करवा देगी। ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा क्या ताल्लुक है इससे? अब अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूं तो आप मेरी बात का यकीन तो करेंगे नहीं। ठीक है, मैं पूछता हूं मेरा से। बिल्कुल पूछें, जरूर पूछें, और ये बात तो जरूरी पूछें कि उनके और शुजात चाचा के बीच में जो डील हुई है उसके बारे में आज तक आपको कुछ क्यों नहीं बताया उसने? मैं चलता हूं, और इस सारी इंफॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। आइए चाचा जी, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं आराम से हूं।
लग तो नहीं रहा है, काफी थके हुए लग रहे हैं। जब से जहाज से उतरा हूं एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिली। भाभी जी शादाबाद में दिल आबाद करके वापस आ गई। तुमने मुझे ये पूछने के लिए यहां बुलाया है? नहीं, ये तो मैं जानता ही हूं। मैंने आपसे कुछ भी पूछने के लिए नहीं बल्कि कुछ बताने के लिए आपको बुलाया है। हाँ, कहो। नुमैरा और राहील का रोमांस काफी शोहरत पा रहा है। ये क्या कह रहे हो? आखिर वो राहील की मंगेतर भी तो रह चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? राहील और नुमैरा की मंगनी हुई थी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि जफर बहुत पैसे वाले घराने से है तो उन्होंने राहील को ठुकरा दिया। लेकिन जफर साहब की जिंदगी ने वफा ही नहीं की, तो फिर उन्होंने अब राहील को झांसा देकर फंसाया है अपने नए मकसद के लिए। ये सब तुम्हारे जहन की इख्तिरा है? नहीं, चाचा जी, मैं हवाई महल नहीं बनाता, हमेशा ठोस सबूत के साथ बात करता हूं। तो वो क्या मकसद हासिल करना चाहती है? आपकी जगह लेना चाहती है, आपकी ही दौलत इस्तेमाल करके लोगों को आपसे बदजन करना चाहती है। राहील और नुमान भी पैसे की लालच में उसका साथ दे रहे हैं, बल्कि राहील साहब तो दिल दे भी चुके हैं। वो शादाबाद में दौलत खर्च कर रही है मगर वहां की भलाई के लिए, और राहील से उसे सिर्फ मीडिया की मदद चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शादाबाद की भलाई के लिए वो काम कर रही हैं और रात भर मीडिया कवरेज के लिए राहील उनकी मदद कर रहे थे। आफाक, ये ठीक है कि नुमैरा हमारी दुश्मन है, मगर वो बद चलन नहीं है। सबूत पेश करूं? नहीं, मैं इतना भरोसा कर सकता हूं नुमैरा पर। अरे चाचा जी, आप इतने जीरक सियासतदान हैं और एक लड़की की चालें नहीं समझ रहे हैं। तुम अब भी नुमैरा को हासिल करना चाहते हो? अरे नहीं चाचा जी, नुमैरा को पाना या ठुकराना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। नुमैरा जैसी लड़कियां तो मेरे रास्ते में पड़ी रहती हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो मेरी जगह इलेक्शन लड़ना चाहती है, मेरी ही दौलत से मेरा गला काटना चाहती है? एग्जैक्टली। और यह भी हो सकता है कि नुमान और राहील को उसने कोई बड़ा लालच देकर रखा हो। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मेरे प्यारे चाचा जी, ये तो अब आपको सोचना है। अच्छा, मैं चलता हूं, फिर बात होगी। बेहतर। माजी, नुमैरा मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत खाक में मिलाने पर तुली हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किसी को शक भी हो गया कि राहील तुम्हारे साथ शादाबाद में रातें गुजारता रहा है तो सारे अखबारात और खामोश हो चैनल। जाओ सुजात,
इसके बाद एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ जी हम तो खामोश हो जाएंगे, दुनिया वालों को आप कैसे खामोश करेंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बहू पे इतने नीच और घटिया इल्जाम लगाते हुए? आती है शर्म माँ जी, आती है। लेकिन आप नुमेरा से भी तो पूछें कि राहील शादाबाद क्या करने गया था। राहील मुझसे ही मिलने आया था, लेकिन तूफानी बारिश की वजह से मैंने उसे वहां रात रुक जाने के लिए कहा था। बस इतनी सी बात का इतना बड़ा फसाना बना लिया तुम लोगों ने। आपने शायद गौर नहीं किया माँ जी, नुमेरा ने कहा कि वो इसे मिलने आया था। क्यों, उसे नुमेरा से क्या काम है? वो यहाँ भी तो इसे मिलने आता है। अच्छा, हमारी आजादी का नाजायज फायदा उठा रही हो, क्या लगता है वो तुम्हारा? वो मेरा कुछ नहीं लगता। मैं बस शादाबाद के लोगों के लिए जो भलाई कर रही हूँ उसमें मेरी मदद करने और मशवरा देने कभी कभार आ जाता है। सारी दुनिया शुजात से मशवरे करती है और तुम्हें मशवरे के लिए एक जर्नलिस्ट की जरूरत है। 3 दिन मैं आफाक की कैद में रही, तब मेरे किरदार पर किसी को शक नहीं हुआ, आपकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आया। और आज आप लोग मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। तौबा है, दीदा दलेरी तो देखो। मेरा जो भी कर रही है शादाबाद वालों की भलाई के लिए कर रही है, और शुजात तुम्हारी भलाई के लिए भी। ये भलाई वाला ड्रामा अब बंद ही हो जाए तो अच्छा है माँ जी। इसके ये भलाई प्रोजेक्ट मेरी कुर्सी लेकर रहेंगे। शादाबाद के लोग खुश हैं, दुआएं देते हैं तुम्हें शुजात। आप ही तो इलेक्शन जीतना चाहते थे, पूरा शादाबाद आपका ही है। मैंने सारी जिंदगी इसी दश्त की सयाही में गुजारी है। जिस तरह तुम शादाबाद के लोगों को, अवाम को खुश करके इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही हो, वो ऐसे कभी पूरा नहीं होगा। वोट भी तो तुम्हें यही लोग देते हैं शुजात, क्यों भूल रहे हो? माँ जी, ये ओहदे, सियासत, वजारतें अमीरों का खेल है। इस बिसात में अवाम तो मोहरे हैं जिनका काम सिर्फ मारना या मरना है। मुझे अवाम की नहीं, सरमाएदारों की जरूरत है, और नुमेरा का साथ देकर मैं उनका साथ नहीं खो सकता। हम बहुत जल्द बिलाल को लंदन ले जाएंगे और वो वहीं पर रहेगा। लंदन? हाँ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मुझे यही करना पड़ेगा। रहीम, तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या बात है? हाँ, बुलाया तो तुम्हें बात करने के लिए था, पर समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं और कैसे। ऐसी क्या बात है? तुम जो चाहे कह सकते हो, पूछ सकते हो।
मैं शादाबाद रात भर रहा, किसी को बुरा तो नहीं लगा? शुजात अंकल तुम्हारे शादाबाद आने और वहां रात रहने से नाराज है। परेशान तो मैं भी हूँ। क्यों? मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। कौन से सवाल? तुमने कहा था सारा पैसे दादी माँ का है, क्या सच है? राहिल, दादी माँ मेरी मदर। शादाबाद किसका है और इसका इख्तियार तुम्हें क्यों दिया गया है? मैं वहाँ के लोगों के कहीं हाल। ऐसा तो नहीं कि तुमने शुजात साहब के साथ कोई डील की हो या फिर उन्हें ब्लैकमेल? राहिल, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सोचना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मेरे किसी सवाल का जवाब ना देकर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। राहिल, तुम मेरी मजबूरियां नहीं समझ सकते। क्यों? क्यों नहीं समझ सकता? ये बात जानते हुए कि शुजात साहब तुम्हारी जान के दुश्मन है, तुम उनके साथ रहना चाहती हो? राहिल, वो मुझसे मेरा बिलाल ले लेंगे। तुम्हें मुझ पे तो एतबार है ना? एतमाद ना होता तो तुम्हें अपने मिशन में क्यों शामिल करते? तो फिर मेरा हाथ थाम के निकल पड़ो। बिलाल को तुमसे कोई नहीं जुदा कर सकता। इन हालात में ऐसा मुमकिन नहीं है। किन हालात की बात कर रही हो तुम? अपनी दौलत को पाने के लिए, उसके हसूल में अंधा होने के लिए? ये तुम क्या कह रहे हो? यानी तुम्हारे पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है? मेरा यकीन करो, मैं घर मैं से पूरे खुलूस के साथ तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, लेकिन अब नहीं। मैं जा रहा हूं। राहिल, रुको। हाँ नुमान, क्या बात है? मेरा राहिल लंदन जा रहा? क्या? मगर क्यों? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आया था मेरे पास, अपना सारा काम मुझे सौंप के चला गया। तुमने उसे रोका नहीं? मैं कैसे रोकता? रोकूं तो तब ना जब मुझे उसके जाने की वजह पता हो। राहिल बहुत नाराज था, मैं तो समझ रही थी कि। मेरा देखिए, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूं, मगर इतना समझ लीजिए, जो काम आपने शुरू किया है वो राहिल के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए था। तो फिर उसे रोकिए। मैं क्या कह सकती हूँ? मेरा आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है। बर्फ जलने से नुमैरा, तुम इस वक्त यहाँ? आओ अंदर आओ। राहिल, नुमान कह रहा था तुम वापस जा रहे हो। हाँ, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। लेकिन अभी तो तुम्हारा बहुत सारा काम यहाँ नामुकम्मल है। वो नुमान पूरा कर लेगा। राहिल, मत जाओ, मुझे यूं अकेले इस मंजदार में छोड़ के मत जाओ। जो मुझ पे एतबार नहीं करते ना, मैं उनके लिए काम भी नहीं करता। ऐसा नहीं है। झूठ और फरेब का साथ देने से अधूरा सफर ही बेहतर है। मैंने जो कुछ किया, तुमसे झूठ बोला, वो फरेब नहीं था। प्लीज उमैरा, मुझे और बेवकूफ मत बनाओ। मैं पहले अपने दिल के हाथ बहुत बेइज्जत हो चुका हूं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुमने मेरी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की कब है? मुझे बस एक और मौका दो। नहीं, आई एम सॉरी, अब और नहीं।
तुम प्लीज किसी और को तलाश कर लो। राहिल, मैं तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर झूठ। मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ, फिर जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। एक सेकेंड। जी अम्मी। जी हाँ, मैं 15 मिनट तक पहुंच रहा हूँ। मुझे अम्मी को लेने खाला के यहाँ जाना है, और वैसे भी रात 12 बजे के बाद मेरी फ्लाइट है। राहिल, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इस मुल्क को तुम्हारी जरूरत है। बस जरूरत? मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसे क्या समझूं? इस वक्त मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। राहिल, मत जाओ। नुमैरा, मुझे अम्मी को लेने जाना है। मैं सिर्फ एक सूरत में यहां रुकूंगा, अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो और मेरे एतबार को कायम रहने दो। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, फिर तुम खुद फैसला करना कि तुमने मेरी मदद करनी है या वापस चले जाना है। हम जल्द मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। I still haven't made up my mind, इसलिए शुक्रिया ना अदा करो तो बेहतर होगा। हम जल्दी मिलते हैं, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार होगा। क्या बात है नुमैरा, क्यों परेशान? दादी माँ, राहिल मुझसे नाराज होकर वापस जा रहा है। क्यों नाराज? किसी ने उसे मेरे खिलाफ बहकाया है। इतना बेवकूफ नहीं है वो कि किसी के बहकावे में आ जाए। तुम बात करो उससे। मेरे पास इतनी दौलत कहाँ से आई है, ये बात उसे मुझसे बदजन कर रही है। उसे लगता है कि मैंने उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। उसे सब कुछ सच सच बता दो। जब उसे सब पता चलेगा तो बजाय नाराज होने के वो तुम्हारी ज़हानत पे खुश होगा। दादी माँ, मुझे डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, कहा तो है तमाम बातों से सच सच बता दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं ऐसा ही करूंगी। तो फिर अब गरम चाय भी पिला दो। जरा जरा सी बातों पे परेशान नहीं हुआ करते। तुम इतनी मुसीबतें अकेली झेलती रही और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं खौफजदा थी राहिल। किस बात से? कि तुम भी मुझे औरों की तरह अपनी औलाद का सौदा करने का ताना देकर मेरे पैसे से या मेरे काम करने से इनकार कर दोगे। यानी तुम अपनी शर्त ना पूरी होने की सूरत में एबॉर्शन का सोच चुकी थी? कभी नहीं। मैं जफर की आखिरी निशानी इन जालिमों की खातिर खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। यानी सियासी चाल चली? जो भी कहो, मेरा मकसद पूरा हो गया। लेकिन डॉक्टर शाहिदा की मौत का बोझ अब भी मेरे ज़मीर पर महसूस होता है। तो उसका बदला भी ले लिया जाएगा। वैसे तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचती? क्या सोचूं? तन्हा जिंदगी बहुत कठिन होती है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि इस मुल्क के जालिमों और गद्दारों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मैं सिर्फ अपनी ही खुशी के बारे में सोचूं। यानी तुमने मेरा साथ सिर्फ अपना मकसद पूरा होने के लिए दिया? राहील, हमने जो जिहाद शुरू किया है उसके लिए पैसा बहुत अहम है,
और मैं शादी करके इसे खोना नहीं चाहती। तो उसके बाद? अभी मैं बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई हूँ, अपनी जात के बारे में अभी नहीं सोच सकती। तो ठीक है, पहले मसाइल हल कर लेते हैं, फिर फुर्सत हुई तो सोच लेंगे। राहिल, तुम्हें कोई भी अच्छा हमसफर मिल जाएगा। कहती तो ठीक हो। चलो फिर थोड़ा मिलके घूमते हैं। तुम भी ना। अच्छा। जनाब जी, वो जर्नलिस्ट कहीं नहीं गया है। अच्छा, वो दोबारा मिला नुमैरा से? ये ड्राइवर को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम भाई? उसको पैसे किस बात के मिलते हैं? असल में वो शुजात साहब का ड्राइवर छुट्टी पर है, तो वो उनके साथ था सारा दिन। एक बात उसे साफ साफ बता दो कि अगर काम करना है तो उसे रास्ते खुद बनाने होंगे, उसकी मजबूरियों से हमारा कोई गर्ज नहीं है। आप फिक्र न करें जनाब जी, मैं उसे हर हाल में समझा दूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ और हालात पे नजर रखो। अच्छा किया तुमने नुमैरा राहील को रोके। मेरे सर से भी ये बोझ उतर गया है कि मैंने राहील को हकीकत से बेखबर रखा है। राहील ने तो तुम्हारा साथ देने का वादा दे दिया है, तुमसे उसने कोई वादा नहीं लिया। मुझसे? राहील एक ज़हीन और लायक लड़का है। ये क्या है? पढ़ ले, खुद ही पढ़ ले अपनी चहेती के रोमानी अफसाने। ये आप क्या कह रही हैं? एक वजीर की बहू, शहीद की बेवा, नुमैरा जफर एक मामूली से जर्नलिस्ट के साथ रोमांस। ये बकवास है। अखबार वाले अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सब छापते हैं। अच्छा, तो ये तस्वीर भी उन्होंने खुद ही बना ली? मैंने कुछ गलत नहीं किया। शाजी, तुम कुछ करो। तुम लंदन जाने की तैयारी करो, बिलाल तुम्हारे साथ जाएगा। इसका जो जी चाहता है करती रहे। हरगिज नहीं, बिलाल को मुझसे कोई नहीं छीन के ले जा सकता। वो मेरा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शुजात? आपने मेरी अभी तक रहमदिली देखी है माँ जी, लेकिन मैं इस लड़की की खातिर अपनी जिंदगी भर की कमाई नहीं लुटने दूंगा। आप मुझे एक मौका दे, मैं इस खबर की तरतीब माफी के साथ छपवा कर ही रखूंगी। तरतीब? किस किस अखबार, किस 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 चैनल को खरीदोगी? आप मुझे बस एक दिन का टाइम दें। ठीक है, अगर कल के अखबार में या किसी टेलीविजन चैनल पर तुम्हारी कोई खबर मेरे नाम के साथ आई तो समझ लेना कि बिलाल तुम्हारा नहीं। मुझे मंजूर है। वाह, सौदेबाजी तो कोई तुमसे सीखे। मेरा तुम अपना काम जारी रखो, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर रहेगा।
हाँ राहील, मैं जानती थी तुम जरूर फोन करोगे। नुमेरा, ये सब अखबार में क्या छपा है? जब जानते हो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें पता है मेरी इस मुल्क में अपनी फील्ड के अंदर कोई रेपुटेशन है। आखिर मैं ये सब बकवास अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर ना मिला करो मुझसे। तुमने ही मुझे जाने से रोका था ना। सॉरी, गलती हो गई, अब चले जाओ, मैं अपने मसाइल खुद हल कर लूंगी। नुमेरा, सॉरी यार। किस बात के लिए? कसूर तो मेरा है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। गुस्सा आ गया था। मुझे भी गुस्सा आ गया है। खुदा हाफिज। अच्छा, प्लीज फोन ना बंद करना यार, बात तो सुन लो मेरी। अब क्या कहना रह गया है? नुमेरा, आखिर तुम लोगों को ये सब कहने का मौका क्यों देती हो? राहील, हम क्या कोई गुनाह कर रहे हैं? काश के कर लेते। ये वक्त मजाक का नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम अगर एक दूसरे के हो जाते। पहले मुझे ये मामले संभाल लेने दो। क्या करने जा रही हो तुम? फिक्र ना करो, तुम पे कोई हर्ज नहीं आएगा। अब गुस्सा थोक भी दो। मुझे कोई गुस्सा नहीं है। ये सब किया किसने है? आफाक के अलावा कौन हो सकता है? हमारे ड्राइवर को पैसे देकर हमारी तस्वीरें बनवाई होंगी। इस किस्म की पब्लिसिटी हम दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। मैं जानती हूँ। फिर अब क्या करोगी? मेरे पास एक तरकीब है, तुम बेफिक्र रहो। तुम तो बिल्कुल सियासी हो गई है वैसे। माहौल का असर है। मेरी जरूरत हो तो बताना। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लगता है अब तो मिलके ही मनाना पड़ेगा तुम्हें। मुझे मिलने से तुम्हारी और ज्यादा बदनामी हो जाएगी। सॉरी यार, अब माफ ही कर दो। खुदा हाफिज। मेरे खुदाया, आफाक, ये तुमने क्या कर दिया? अपनी बहन की बर्बादी का सबब खुद बन गए तुम। मेरे खुदाया, मेरा देखो, नाराज मत होना। मैंने तो आफाक को बहुत समझाया, लेकिन उसके ऊपर तो बदला लेने का भूत सवार है। मगर आपने उसे ये नहीं बताया होगा कि उसकी बहन की तस्वीरें और खबर भी लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होंगी। नहीं नुमेरा, नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत करना। ताबिंदा इस खानदान की इज्जत है, हमारी लाडली बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, माँ हूँ, बीवी हूँ, मगर आप लोगों को मेरी इज्जत का कभी ख्याल नहीं आया। देखो तुम्हारे कहने के बाद मैंने कभी भी कहीं भी तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की है। ताबिंदा तो शायद गुनहगार भी है, मगर मैं तो बेगुनाह हूँ। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। प्लीज, आप मेरी बुजुर्ग हैं, आपको ऐसा करना जेब नहीं देता। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। मैंने आपकी इज्जत को अपना समझा, लेकिन आपने मेरी इज्जत को कभी भी अपना नहीं समझा। नोएरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब इस घर की इज्जत और ताबिंदा की इज्जत तुम्हारे हाथ में, तुम ही बचा सकती हो इसे। यही बात ज़कावत अंकल ने एक बार आफाक को बचाने के लिए की थी। एक बार फिर ये एहसान कर दो हम पर। ताबिंदा की इज्जत हमारे खानदान की इज्जत है। मैं उसे अखबारों की जीनत कभी भी नहीं बनने दूंगी। सच कह रही हो ना तुम? ये रही बाकी की तस्वीरें और सीडी भी। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो आफाक से कहिए कि कल इसी अखबार में आज की खबर की तरतीब माफी के साथ छपवा दें। ठीक है, मैं उसे ऐसा करने पर मजबूर करूंगी।
आंटी अगर ये ना हुआ तो मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया जाएगा और एक बेगुनाह माँ की आह से आपका खानदान कभी नहीं बच सकेगा। बर्फ पे चलने से